नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का, जिन्होंने आर्मी चीफ पर तंज कसते हुए कहा है उन्हें खुद को राजा की उपाधि देना चाहिए। पाकिस्तान के पीएम जो है वो 4 देशों के दौरे पर जाएंगे। आसिफ मुनीर जो आर्मी चीफ है उनको फील्ड मार्शल बनने पर तंज कसा है। मुनीर को खुद को राजा की उपाधि दे देनी चाहिए। जेल में बंद इमरान खान का यह बयान उनके एक्स पोस्ट पर किया गया है। इसमें लिखा है, माशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। हालांकि उन्हें राजा की उपाधि देना ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी देश में जंगल का कानून चलता है और जंगल में केवल एक ही राजा होता है। जनरल मुनीर को भारत पाक संघर्ष के बाद 20 मई को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया था। वे देश के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे आर्मी चीफ होंगे। कल 4 देशों के दौरे पर जाएंगे पीएम शहबाज शरीफ। 25 से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक शरीफ इस दौरान इन देशों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हाल ही में भारत के साथ संघर्ष के समय मदद करने के लिए आभार जताएंगे। बयान में यह भी कहा गया कि शरीफ 29-30 मई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। पीएम शरीफ से बिलावल भुट्टो ने भी मुलाकात की है, जो बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बिलावल ने शरीफ से सलाह मांगी है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का रुख कैसे पेश किया जाए, मतलब उनका पक्ष कैसे रखा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में सीनेटर शेरी रहमान और पूर्व विदेश मंत्री हिन्ना रब्बानी खार भी मौजूद थी। पिछले हफ्ते शरीफ ने बिलावल को एक हाई लेवल डेलीगेशन की लीडरशिप सौंपी थी, जो भारत के साथ तनाव को लेकर दुनिया के सामने पाकिस्तान का पक्ष रखेगा। यह भारत की तर्ज पर सारा काम हो रहा है। इमरान के सांसद ने सिंधु जल संकट को वाटर बम बताया था। पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर के सिंधु जल संकट को बताया था वाटर बम। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो जल्द से जल्द संकट से बाहर निकलने के लिए कोई कदम उठाएं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से सांसद अली जफर ने शुक्रवार को पाकिस्तान संसद में कहा कि हमारा हर 10 में से 9 आदमी इसी नदी पर निर्भर है। हमारी 90% फसलों को इसी नदी से पानी मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस जल संकट को अभी नहीं सुलझाते तो हम भूख से मर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि सिंधु बेसिन हमारी लाइफ लाइन है। हमारा 3/4 पानी देश के बाहर से आता है, यानी भारत से आता है। सैयद अली जफर इमरान खान की पार्टी के मेंबर हैं। वे जिस वक्त संसद में भाषण दे रहे थे, उनके पीछे जेल में बंद इमरान खान की तस्वीर रखी हुई थी। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता की भारत को धमकी दी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अमर शरीफ चौधरी ने भारत को धमकी भरा बयान दिया है। शरीफ ने एक बयान में कहा, अगर तुम भारत हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। तो भैया ये भी ध्यान रखना, तुम सांस बंद करोगे तो भारत तुम्हारा जीना हराम कर देगा। ये बात सोच समझ कर बोला करो। जो सेंसिटिव बातें होती हैं तो शरीफ चौधरी नाम के साथ अगर शरीफ बने रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, नहीं तो भद्द बहुत पिटने वाली है। भारत रगड़ रगड़ कर मारेगा तुम्हें। प्रवक्ता चौधरी ने यह बयान पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में भाषण के दौरान की। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि यह वीडियो किस कार्यक्रम और जगह का है, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं है। दरअसल भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जल संधि स्थगित कर दी थी और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया गया था। और
पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता जो हैं, जो मैंने बात अभी आपको कही वो उन्होंने कही, अहमद शरीफ, और ये बयान दिया उन्होंने, और ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया। अब ये इसकी तस्दीक हो नहीं रही है, कहाँ कही गई बात है। और भारत ने चेनाब नदी पर बने बगलिहार और सलाल डैम को बंद कर दिया है। इस दौरान सिर्फ ओवरफ्लो की स्थिति में पानी छोड़ा जा रहा है। चौधरी बोले पाकिस्तान का पानी रोकना मुमकिन नहीं है। तो इस भूल में ना बैठें चौधरी साहब, आपका पानी नहीं, आपका हुक्का भी बंद कर दिया जाएगा। चौधरी ने कहा भारत सोचता है कि वह पाकिस्तान का पानी रोक देगा, यह एक पागलपन से भरी सोच है। 24 करोड़ लोगों का पानी रोकना संभव ही नहीं है। संभव है, पानी से प्यासे मर जाओगे तब संभव हो जाएगा। चौधरी ने कहा पाकिस्तान में 6 नदियां कश्मीर से निकलती हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत कश्मीर एक विवादित इलाका है। ये आपके दिमाग का फितूर है, यह आपका पागलपन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अगर कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करते तो ये सभी नदियां पाकिस्तान की होती। फैसला किया तो नहीं। 1947 में कश्मीर अपनी इच्छा से भारत में शामिल हुआ और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसका मुकुट है। तो इस तरह की बकवास करने से पहले अपने दिमाग का इलाज कराओ। तो ये सभी नदियां पाकिस्तान की होंगी। भारत के पास इनमें से किसी नदी का अधिकार नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान ने कहा कि अपनी ज़मीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो कर तो रहे हो, आपकी तो सेना ही कर रही है सब कुछ। आपकी सेना ही आतंकवादी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इशाक डार ने गुरुवार को दावा किया कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ज़मीनें का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। डार ने कहा हाल ही में उनकी बीजिंग यात्रा के दौरान तीनों देशों की विदेश मंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बढ़ाने पर जोर देगा। डार ने कहा कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है, हम आतंकवाद से उसी तरह निपटेंगे जैसे हमने 2013 और 18 में किया था। भूल गए आप, 132 बच्चे मारे गए थे आपके स्कूल में आतंकवाद की वजह से। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का बैटन सौंपा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने, जो बेनज़ीर भुट्टो के पति और बिलावल भुट्टो के पिता हैं, गुरुवार को आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का बैटन सौंपा। मुनीर का यह प्रमोशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान आर्मी को लीड करने की वजह से किया गया है। पाकिस्तान में असीम मुनीर से पहले 1959 में सैन्य तानाशाह अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था। फील्ड मार्शल पाकिस्तान सेना में सर्वोच्च सैन्य रैंक है, जो एक 5 स्टार रैंक माना जाता है। यह रैंक जनरल 4 स्टार से ऊपर है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद सेना, नौसेना और वायुसेना में सबसे ऊंचा होता है। शरीफ का दावा है कि पारंपरिक युद्ध में भारत हमसे बेहतर नहीं है। ये आपका वहम है, ये आपका वहम है। निपटा लो इस वहम को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने गुरुवार को कहा कि उनका देश की सेना ने इस विचार को गलत साबित कर दिया कि पारंपरिक युद्ध में भारत पाकिस्तान से बेहतर है। शरीफ गुरुवार को भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे का चेक देने मुजफ्फराबाद पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान भारत के बीच युद्ध छिड़ गया था, जो खतरनाक मोड़ ले सकता था। इसका रिजल्ट खतरनाक हो सकता था। पाकिस्तानी मंत्री बोले बलूच आर्मी और टीटीपी भारत से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को दावा किया पाकिस्तान में एक्टिव 2 बड़े उग्रवादी गुट भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा बलूच आर्मी BAL और तालिबान पाकिस्तान TTP भारत प्रॉक्सी संगठन है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार को एक स्कूल पर हुए हमले में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसे लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो इस मामले में भारत के शामिल होने के सबूत पेश करेंगे। हमले के बाद PM शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद क्वेटा पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शरीफ ने इस हमलों के पीछे
फितना अल हिंदुस्तान को जिम्मेदार बताया था। भारत इन आरोपों को बेबुनियाद कई बार बता चुका है। भारत ने पीएम शाहबाज के आरोप का खंडन किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। आतंकवाद से ध्यान भटकाने की यह पाकिस्तान की एक रणनीति है। पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि वह अपनी आतंकवाद समर्थक छवि और आंतरिक विफलताओं के ध्यान भटकाने और हटाने के लिए हर बार भारत पर आरोप मढ़ता रहता है। बलूचिस्तान के खुजदार में बच्चों को ले जा रही बस पर बुधवार को आत्मघाती हमला हुआ था, जिसके एवज में वो अपनी बात कह रहे थे। तो मैं भी ये बात स्पष्ट कर दूं कि भारत ना तो आपके देश पर आतंकी हमला करता है, ना ही भारतीय सेना ने आपके किसी सिविल एरिया पर आक्रमण किया। आपने हमारे सिविल एरिया में आक्रमण भी किया और बमशेल भी गिराए। हमारे गुरुद्वारे पर भी वहाँ पर एक हमारे पाठी साहब हैं, उनकी डेथ हो गई। और एक स्कूल है, मदरसा, उसके बहुत अच्छे टीचर थे, वो भी उस बम शेल लगने से गुजर गए। 3 छोटे छोटे बच्चे, जिनमें 2 जुड़वा बच्चे भी थे, 5 बच्चे मारे गए हैं। टोटल 15 से 16 लोग मारे गए हैं। 50 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें 40 अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो पुंछ एरिए की मैं ये आपको बात बता रहा था। वहाँ पर आज रिपोर्टर्स द्वारा सर्वे भी किया गया, उन लोगों से बातचीत भी की गई। और जो उस मदरसे के जो वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा है कि पाकिस्तान ने ये पहली बार ऐसा करके अपनी इमेज को गिराया है। हम भारत के साथ हैं, हमारा दिल भारत के लिए धड़कता है और हम इसी सरजमी पर पैदा हुए थे और इसी सरजमी में हम दफन हो जाएंगे। पुरखों से हम यहाँ रहते आए हैं। भारत के तिरंगे से हम बेहद प्रेम करते हैं और भारत की मिट्टी की खुशबू हमारे बदन को महकाती है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति आपके लिए। आपको कैसा लगा इसके विषय में आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य प्रकट करें और साथ ही हमें लाइक और शेयर भी करें। और अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें। हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मेहनत से आपके लिए सारे वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें, यही हमारी मेहनत का इनाम होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।